अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? स्पेशली अगर वो खाना खाते वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल करता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये हर्डल तब ज़्यादा हो जाती है जब बच्चा खाने का एक नवाला लेने से भी रिफ्यूज़ करता है जब तक उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाए। मैंने किन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम ख़त्म किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रिक्ट मील टाइम फिक्स किया था कि मैंने इसी टाइम पर उसको खाना खिलाना है, इसके अलावा मैं उसको खाना नहीं ऑफ़र करूँगी। इसके लिए आप अपने फैमिली रिचुअल्स को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन हमारे घर में दोपहर का खाना 2 से 3 बजे तक खा लिया जाता है और रात का डिनर हम लोग 7 से 8 बजे तक कर लेते हैं। तो मैंने इसी टाइम सेट के अकॉर्डिंग अपनी बच्ची का जो टाइम था वो फिक्स किया था। देन यू शुड हैव राइट माइंडसेट फॉर वीनिंग योर टॉडलर। लेकिन जब हम बच्चे को खाना खाते वक़्त स्क्रीन टाइम देते हैं ना, तो बच्चे की अटेंशन इतनी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है, और ये माँओं के लिए सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि बच्चा हमारा हर तरह की चीज़ खा रहा है जो हम उसको खिला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो पिकी ईटर होना शुरू हो जाता है। पिकी ईटर क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर हम बच्चे को विदाउट स्क्रीन्स खाना खिलाते हैं, तो बच्चा जो है वो खाने को एक्सपीरियंस करके खाता है। बच्चे की इस तरह से सेंसरी डेवलपमेंट होती है, बच्चा खाने को टच करता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, उसके इमोशन को समझता है। इस तरह से वो खाने से फ़ैमिलियर होता है और आपका बच्चा जो है वो न्यूफ़ोबिक की तरफ नहीं जाता। न्यूफ़ोबिक एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अमूमन बच्चे जो हैं वो न्यू खाने को ट्राई करने से डरते हैं। अगर आपने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम ख़त्म किया है और उसके बाद अगर वो खाने को रिफ्यूज़ करता है, खाना खा नहीं रहा, तो भी ये एक अच्छा सिम्पटम है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो उसकी पिकी ईटिंग को वर्सन होने से बचाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने खाना खाते वक़्त हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, यानी कि खाना खाते वक़्त बच्चा सिर्फ खाना खाए। अमूमन हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि हम लोग बच्चों को स्पून फीडिंग करना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ में हम लोग कुछ भी करने के लिए रख देते हैं, लाइक पेंटिंग्स रख दी, कलरिंग बुक रख दी कि ये लो तुम कलर करो, और हम उसको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके फिर खाना खिलाना शुरू करते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करना है। फिर आपने नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि आपके अगर घर में और अडल्ट्स हैं और लोग हैं, तो आपने उन सबको एक पेज पर लेकर आना है। आपने उनको कन्वे करना है कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना चाहते हैं। इस चीज़ की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक प्लान जिसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि बच्चे की रूटीन चेंज होने वाली है और बच्चे अमूमन ये चाहते नहीं हैं कि उनकी रूटीन में कोई चेंज आए। इस वजह से वो टेंट्रम्स ऑब्वियसली थ्रो करेगा। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपने उसके टेंट्रम्स को, उसके गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर चलना है। अगर आपने अपने बच्चे को कहा है कि आपने उसको फ़ोन नहीं देना, तो यू हैव टू स्ट्रिक्ट ऑन इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा रोना शुरू हुआ है, ज़िद करना शुरू हुआ है, चीखना शुरू हुआ है, तो आप उसको दोबारा से मोबाइल फ़ोन दे दें। इस तरीके से बच्चे को इस चीज़ की भी आदत पड़ जाएगी कि जी मेरे रोने की वजह से मुझे मोबाइल फ़ोन मिल गया वापस, तो वो इस चीज़ की आदत डेवलप कर लेगा। अब अगर मैं आपके साथ प्लान शेयर करूँ, तो प्लान में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो स्लोली कट डाउन करना है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई सा भी एक मील या एक स्नैक टाइम बच्चे का सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने उसको स्क्रीन के बगैर खाना खिलाना है। आप एक मील भी कर सकते हैं और एक मील के अंदर सेवरल मिनट्स भी कर सकते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा खाना खाने में 25 मिनट ले रहा है, तो आप उस 25 मिनट के अंदर 10 मिनट सेट कर सकते हैं कि मैंने उसको 10 मिनट खाना जो है वो स्क्रीन के बगैर खिलाना, और 10 मिनट के बाद में आखिरी 15 मिनट में उसको मोबाइल फ़ोन दे दूँगी। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जब आपका बच्चा विदाउट स्क्रीन खाना खा रहा हो, आपने अपने बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब बच्चा विद स्क्रीन खाना खा रहा होता है, तो वो फूड का एक्सपोज़र मिस कर देता है। तो उसको एक तो ये पता चलेगा कि उसने खाना खाना कैसे है, दूसरा उसको ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन मिलेगा, उसको पता चलेगा कि जी मेरी माँ भी ये चीज़ खा रही है, तो मैंने भी इस चीज़ को कंज़्यूम करना है। एक और चीज़ जो आपने अपने बच्चों के साथ करनी है वो ये कि आपने उनके साथ खाना खाते वक़्त कुछ और एक्टिविटी करनी है, लाइक जैसे पहले आपका बच्चा स्क्रीन्स का यूज़ करता था, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप उससे स्क्रीन्स वापस ले रहे हैं, तो आपने उसके साथ कुछ और चीज़ रिप्लेस करनी है। जैसे कि आप उसके साथ फूड्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं इसका कलर क्या है, इसका टेक्सचर क्या है। आप उसके साथ कोई शॉर्ट जोक्स शेयर कर सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, फूड के साथ प्ले कर सकते हैं। बच्चे इमेजिनेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि लाइक ये देखो ये ब्रोकली जो है ये बिल्कुल ट्री से रिजेंबल करती है, ये किडनी बीन्स हैं, ये देखो ये किडनी से रिजेंबल करते हैं। आप उसे इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत उसके साथ प्ले कर सकते हैं, फूड के साथ प्ले करना है आपने। आखिरी चीज़ जो अब आपने करनी है वो ये कि अगर लेट्स सपोज कि आपका बच्चा जो है वो एक मील विदाउट स्क्रीन लेना शुरू हो गया, या लेट्स से कि अगर आपने कुछ मिनट्स ही
डिसाइड किए थे अपने बच्चे के लिए कि वो इतने मिनट्स जो है वो विदाउट मील कंज्यूम करेगा, और अगर वो उसने पे फिक्स हो जाता है, वो लेना शुरू हो जाता है, तो उसमें आपने यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, आपने इसको इंक्रीज करना है। अगर आपका बच्चा एक मील विदाउट स्क्रीन ले रहा है तो आपने इसको दूसरे मील पे भी कन्वर्ट करना है। अगर आप उसको पहले 15 मिनट विदाउट स्क्रीन दे रहे थे तो अब आपने कोशिश करनी है कि आप उसको 25 मिनट्स पे लेकर जाएं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा आसानी से अपना स्क्रीन टाइम जो है वो टोटली खत्म कर देगा। होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।